नमस्कार। कंप्यूटर कम्युनिकेशन की यूनिट 4 में से आज हम कंजेशन कंट्रोल की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ओर ध्यान देते हैं। कंजेशन कंट्रोल जमाव नियंत्रण क्यों होता है, ये बिंदु संख्या 1 में इसकी चर्चा की गई है। कंजेशन इन नेटवर्क में अकर इफ यूजर्स सेंड डेटा इनटू द नेटवर्क एट अ रेट ग्रेटर देन दैट अलाउड बाय नेटवर्क रिसोर्सेज। For example, congestion may occur because the switches in a network have a limited buffer size to store arrived packets before processing. किसी नेटवर्क में कंजेशन हो जाता है यदि प्रयोगकर्ता अर्थात उपयोगकर्ता नेटवर्क में डेटा नेटवर्क रिसोर्सेज द्वारा जितना अनुमत होता है उससे अधिक दर से भेजता है। उदाहरण के लिए किसी नेटवर्क में कंजेशन हो जाता है यदि नेटवर्क में जो स्विच है उनकी बफर साइज सीमित होती है और ये बफर आने वाले सभी पैकेट्स को प्रोसेसिंग से पूर्व स्टोर नहीं रख सकते। तो बिंदु संख्या 1 में ये बात अच्छी तरह से समझा दी गई है कि क्यों कंजेशन कंट्रोल होता है, किस सिचुएशन में होता है। यदि जो इनपुट है वहाँ से जो पैकेट्स मिलेंगे उनकी स्पीड जितनी स्पीड से नेटवर्क प्रोसेस करता है उससे ज़्यादा होती है तो कंजेशन हो जाता है। अब फ्रेम रिले नेटवर्क बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इससे उनमें क्या नुकसान होता है, क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, ये हम पॉइंट नंबर 2 के अंदर देखते हैं। कंजेशन इन अ फ्रेम रिले नेटवर्क इज अ प्रॉब्लम because it decreases throughput and increases delay, hence congestion must be avoided. फ्रेम रिले नेटवर्क में कंजेशन से प्रॉब्लम अराइज करता है, इससे आउटपुट कम निकलता है, डिले बढ़ता है, इसलिए कंजेशन को अवॉइड किया जाना चाहिए। नाउ वी come to the point number 3. A packet switched network such as X.25 uses flow control at both the data link layer and the network layer. Flow control at the network layer is end-to-end. Flow control at data link layer is not to do. Both mechanisms prevent users from sending excessive traffic into the network. अब जो फ्रेम रिले नेटवर्क होता है एग्जांपल के लिए X.25, उसके अंदर हम एक्सेसिव ट्रैफिक नहीं भेज सकते हैं क्योंकि ये दो लेयर्स यूज़ करता है, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर फ्लो कंट्रोल प्रोसेस। और नेटवर्क लेयर एंड टू एंड प्रोसेस होता है और जो फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर में होता है वो नोड टू नोड होता है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा हम ट्रैफिक नहीं भेज सकते, नहीं तो कंजेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब ये कंजेशन कंट्रोल की बात तो हमने की कि ये क्या होता है, इससे क्या नुकसान होते हैं, किसको कहते हैं, लेकिन इससे बचाव कैसे किया जाए फ्रेम रिले नेटवर्क के लिए, तो इसके लिए हम कंजेशन अवॉइडेंस पॉइंट नंबर 4 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंजेशन अवॉइडेंस। फॉर कंजेशन अवॉइडेंस द फ्रेम रिले प्रोटोकॉल यूजेस 2 बिट्स इन द फ्रेम टू एक्सप्लिसिटली warn the source and destination of the presence of congestion। कि फ्रेम रिले पैकेट्स में फ्रेम रिले प्रोटोकॉल्स कंजेशन को अवॉइडेंस करने के लिए 2 बिट्स का उपयोग करती है जो कि सोर्स को डेस्टिनेशंस को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बता देते हैं कि कंजेशन है। उन 2 बिट्स को क्या कहते हैं, BECN और FECN। सबसे पहले बिंदु संख्या 5 में हम BECN देखते हैं। BECN का फुल फॉर्म होता है द बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन बिट। इट वांट्स द सेंडर ऑफ कंजेशन इन द नेटवर्क। भेजने वाले को ये बतलाता है BECN कि नेटवर्क में कंजेशन है, कम दर से भेजो। द बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन आ गया है। FECN bit, the forward explicit congestion notification FECN bit is used to warn the receiver of congestion in the network। रिसीवर को ये बता दिया जाता है कि भीड़ आ रही है, इधर से कंजेशन है और जो भी मैकेनिज्म इसके लिए डिवाइस करनी है कर लीजिए। तो BECN और FECN की मदद से हम फ्रेम रिले प्रोटोकॉल में कंजेशन अवॉइडेंस कर सकते हैं, फ्रेम रिले नेटवर्क में कंजेशन अवॉइडेंस कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ द 2 बिट्स BECN एंड FECN। B फॉर बैकवर्ड, F फॉर फॉरवर्ड। नाउ 4 सिचुएशंस, 4 सिचुएशंस अराइज हो सकती है, होती है।
When two DTs are communicating using frame relay network, four situations may occur with regard to congestion. Following figure shows four situation may occur with regards to congestion along with values of FECN and BECN. टू DTs बताए गए हैं ए और बी कैपिटल में जो बता गए हैं फिगर में, और चार फिगर्स बतलाएंगे, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी. फिगर ए में नो कंजेशन, फिगर बी में कंजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ए टू बी, फिगर सी में कंजेशन इन डायरेक्शन बी टू ए, एंड फिगर डी में कंजेशन इन बोथ द डायरेक्शंस. यहाँ ध्यान दीजिए जो नेटवर्क है उसमें एफिसियन और बीईसीएन की वैल्यूज़ का दोनों डायरेक्शंस के अंदर, नो कंजेशन के अंदर दोनों डायरेक्शंस में एफिसियन और बीईसीएन की वैल्यूज़ कोरस्पॉन्डिंगली 0 0 0 0 रहेंगी. ए से बी डायरेक्शन में कंजेशन के लिए अपर साइड में देख रहे हैं हम एफिसियन की वैल्यू 0, बीईसीएन की वैल्यू 1, लोअर साइड में उसका रिवर्स एफिसियन 1, बीईसीएन 0. बी से ए डायरेक्शन में कंजेशन होता है तो ये वैल्यूज एफिसियन और बीएससीएन की ऊपर की वैल्यूज से रिवर्स हो जाती हैं. और लास्टली हम देखते हैं कंजेशन इन बोथ द डायरेक्शंस, तो दोनों डायरेक्शंस में एफिसियन की वैल्यूज़ 1 1 हो जाती है, 1 1 1 1. और अब हम समरी या सारांश के बारे में ध्यान देते हैं. समरी क्या है इसकी, सारांश क्या है. यदि उपयोगकर्ताओं द्वारा डाटा भेजने की दर नेटवर्क रिसोर्सेज द्वारा अनुमत क्षमता से अधिक होता है तो कंजेशन हो जाता है. कंजेशन नहीं होने हेतु फ्रेम रिले प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता फ्रेम में 2 बिट्स का प्रयोग करते हैं जो कि स्रोत एवं गंतव्य को कंजेशन होने के बारे में चेतावनी देते हैं. बीईसीएन बिट को कंजेशन के बारे में बीईसीएन बिट सेंडर को कंजेशन के बारे में चेतावनी देने के काम आती है, जबकि एफईसीएन बिट रिसीवर को नेटवर्क में कंजेशन है उसकी जानकारी देती है. इस प्रकार से आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये जाना है, ये देखा है कि कंजेशन की क्या होता है, उसको कैसे अवॉइड करते हैं, मूलभूत अवधारणा. अगले लेक्चर के अंदर हम लीकी बकेट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अध्ययन करेंगे. थैंक यू. ओके.